नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। बांखड़ा नागल बांध परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज पर्वत की चोटी है। याद रखेंगे दोस्तों, रॉकीज पर्वत की चोटी है। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? दोस्तों ब्राज़ील देश है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.70%। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। हिमालय पर्वत की अराकानयोमा नामक चोटी किस देश में है? दोस्तों म्यांमार देश में है। अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों बनास नदी निकलती है। अनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है अनेमुदी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? दोस्तों जम्बू द्वीप का अंग था। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है सरदार सरोवर। पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थारू लोगों का निवास कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? दोस्तों सतलुज नदी से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। किस दर्रे से होकर तीर्थ यात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? माना दर्रे से होकर जाते हैं। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? दोस्तों नाथुला एवं जेरेपला दर्रा स्थित है सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा जोड़ता है। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? दोस्तों सिमोम कहते हैं। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र ग्रह का। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस स्थान पर कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचिन इटिजा कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अभी स्थित है? कटक में। याद रखेंगे दोस्तों कटक में। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों 21 मार्च को। याद रखेंगे 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? अटाकामा है जो कि चिली में है। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर जो है ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर से संबंधित है? दोस्तों नर्मदा नदी से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों नर्मदा नदी से। ओबरा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है ओबरा थर्मल पावर प्लांट। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों विक्टोरिया झील है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका देश है ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? दोस्तों दक्षिण अटलांटिक महासागर में। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? दोस्तों बिग बैंग
सिद्धांत याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? गोदावरी नदी पर है जायकवाड़ी परियोजना। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है दोस्तों? हुगली नदी में गिरती है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पट या क्रस्ट बोला जाता है पृथ्वी के ऊपरी भाग को। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में स्थित है ग्रीनविच। भारत के केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है दोस्तों? जापान देश का ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है दोस्तों? भारत का अरावली पर्वत है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप। पामीर के पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? संसार की छत के नाम से जाना जाता है पामीर के पठार को। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात राज्य में स्थित है सरदार सरोवर बांध, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? सीन नदी के तट पर बसा है। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो आयन मंडल करता है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से होता है? मत्स्य उद्योग से होता है नीली क्रांति का संबंध। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में, याद रखेंगे दोस्तों नागपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है दोस्तों? लोनार झील है जो कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है दोस्तों? बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है महासागरों का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश राज्य है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 ईस्वी में। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। मोकू घाटी परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल राज्य में स्थापित किया गया है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? अमरकंटक में है। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है दोस्तों सीरियस, याद रखेंगे दोस्तों सीरियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तमिलनाडु में की जाती है। सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सलेम तमिलनाडु में। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क शहर जो है हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? नर्मदा नदी पर निर्मित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? चिल्का झील है जो कि उड़ीसा राज्य में है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी ने की थी ग्रीनलैंड की खोज। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज पर्वत की चोटी है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था दोस्तों? महानदी पर किया गया था, याद रखेंगे महानदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ जो कि अर्जेंटीना में है। 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अलमाटी बांध किस नदी पर है दोस्तों? कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत
2.42%। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है दोस्तों? किबिथु, याद रखेंगे किबिथु। भूगोल का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन है भूगोल का अर्थ। वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है वर्तमान भूगोल का जनक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इरेटोस्थनीज को। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है दोस्तों? मार्टिन बेहम को। भौतिक भूगोल का जनक कौन है? पोलिडोनियन। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्लो सावर को कहा जाता है सांस्कृतिक भूगोल का जनक। विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है? अनेक्जी मेंडर, याद रखेंगे दोस्तों अनेक्जी मेंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्मतम गंगाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है दोस्तों? स्ट्रैबो को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? एफ जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था, याद रखेंगे। सतत सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बोडी ने किया था 1948 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर एलन संडेजा ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एलन गुथ ने किया था 1980 में। ब्रह्मांड के रहस्य से संबंधित हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी? पीटर हिग्स और फ्रांसवा इंगल्ट ने, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट डिओवाली अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ पर स्थित है? मध्य अंडमान में। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। माउंट कोयोबो अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ स्थित है दोस्तों? दक्षिणी अंडमान में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट थोलियर अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।